नमस्कार। ज्योग्राफी के क्विक रिवीजन सीरीज़ का आज ये पार्ट 3 देखेंगे हम लोग। पहले इसमें वन लाइनर देखेंगे, फिर इसके रिलेटेड जो एमसीक्यू बनेगा उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पे है उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में टिहरी बांध है, जो कि भारत का सबसे ऊंची बांध है। विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड डैम है, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे उड़ीसा में है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। मैटूर बांध है कावेरी नदी पे, मैटूर बांध कावेरी नदी पे तमिलनाडु में। पोंग बांध ब्यास नदी पे हिमाचल में। थीन बांध रावी नदी पे पंजाब में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे कर्नाटका में। चारों याद रखेंगे, मैटूर कावेरी नदी, पोंग ब्यास नदी, थीन रावी नदी, अलमाटी कृष्णा नदी कर्नाटका में स्थित है। मैथान बेलपहाड़ी तिलैया बांध बनाए गए हैं किस पे? दामोदर नदी के सहायक नदी बराकर पे बनाया गया है मैथान डैम, तिलैया बांध और बेलपहाड़ी बांध, जो कि दामोदर नदी का एक सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सा है? ये चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून या खारे पानी की झील है। चिल्का झील प्रसिद्ध है किसके लिए? तो झींगा पालन हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? चिल्का लेक। भारत में सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? तो ये वुलर झील है, जो कि कश्मीर में है और इसी पर तुलबुल परियोजना है। भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सा है? वुलर झील है, जो कि कश्मीर में है, इसी पर तुलबुल परियोजना है। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है और ये मानव द्वारा निर्मित है। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कि रिहंद नदी पे है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये है चोलामू झील, सिक्किम में। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है? वो चोलामू झील से है। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से है, जो कि सिक्किम से है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है मणिपुर में लोकटक झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये केबुल लामजाओ है, जो कि लोकटक झील पे है, जो कि मणिपुर में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील पे है और एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। गांधी सागर यानी कि मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, जो कि राजस्थान में है, ये झील चंबल नदी पे है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर बांध और ये कोटा बैराज भी है। कोटा बैराज ये सभी चंबल नदी पे है और राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में कौन सा है? गांधी सागर डैम है। हुसैन सागर झील स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में। हुसैन सागर झील हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य में तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य में। पुलिकट है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के राज्यों के बीच सीमा पर स्थित है और ये लैगून झील है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, ये लैगून झील है। आगे देखते हैं। बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ये सभी स्थित है। बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील ये सभी जम्मू कश्मीर में है। सांभर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना, फतेहपुर सागर, लूनकारनसर और जयसम्मत झील ये सभी राजस्थान में है। कौन कौन सा? सांभर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना, फतेहपुर सागर, लूनकरसर और जयसम्मत झील ये सभी राजस्थान में है। जम्मू कश्मीर में बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन, डल झील ये सभी जम्मू कश्मीर का है। वेबनाड एवं पेरियार झील कहाँ पे है? केरला में है। केरला में वेबनाड झील, पेरियार झील है। और केलेडू झील कहाँ पे है? कोलेडू झील ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेडू झील आंध्र प्रदेश। फुलहर झील कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत में है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फुलहर झील है। लोनार झील कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में लोनार झील है। रहस्यमय झील कहलाता है किसको? तो ये रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहते हैं। रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में हिम झील है। ये हिम झील है और ये उत्तराखंड में है। और ये रूपकुंड स्थित कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और इसको क्या बोलते हैं? इसको रहस्यमय झील बोलते हैं।
रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है? तो रुद्रसागर झील है मध्य प्रदेश में। अब भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? ये कुचिकल है और ये कर्नाटका में है और 455 मीटर की ऊंचाई पे है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है जो कि 455 मीटर का है, कर्नाटका में है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये जोग है, इसी को गरसोपा बोलते हैं, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं। ये कर्नाटका में है, शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? नर्मदा नदी पर, जबलपुर में, मध्य प्रदेश के निकट में। मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट में है धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पे है। हॉगेनकाल जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पे? तमिलनाडु में, कावेरी नदी पे। हॉगेनकाल तमिलनाडु में कावेरी नदी पे है। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित होता है स्वर्णरेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात ये निर्मित होता है स्वर्णरेखा नदी पर। और शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पे? कावेरी नदी पे अवस्थित है जो कि कर्नाटका में है। शिव समुद्रम, कावेरी, कर्नाटका। ककोला जलप्रपात कहाँ है? ये नवादा में है जो कि बिहार में है। ककोला जलप्रपात नवादा, बिहार। और गोकक जलप्रपात स्थित है घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटका के बेलगावी जिला में। कर्नाटका के बेलगावी जिला में है गोकक जलप्रपात जो कि घाटप्रभा नदी पे है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना जो कि अमेरिका के टेनेसी नदी की घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर नदी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दामोदर घाटी का विस्तार झारखंड और पश्चिमी बंगाल में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा? कौन कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसको कहा था? तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उसको आधुनिक बिहार का मंदिर कहा था। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है कहाँ पे? ये है सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है भाखरा नंगल डैम जो कि देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। उड़ी एवं तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पे है। तुलबुल, उड़ी ये सभी झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, चारों के लिए सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ये 1969 में किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। 1969 तारापुर, महाराष्ट्र में भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। कलपक्कम पावर प्लांट है तमिलनाडु में। कलपक्कम पावर प्लांट तमिलनाडु। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज है यूरेनियम और दूसरा है थोरियम। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज कौन सा है? यूरेनियम है और दूसरा थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? ये थोरियम है। भारत में जो प्रमुख उपलब्धता है वो थोरियम का है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है राजस्थान में। रावत भाटा राजस्थान। नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश, नरोड़ा उत्तर प्रदेश। काकरापाड़ा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में, काकरापाड़ा गुजरात। कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटका, कैगा कर्नाटका, काकरापाड़ा गुजरात। कुडनकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटका, काकरापाड़ा गुजरात। भारत में प्रथम जल विद्युतीय संयंत्र की स्थापना ये 1897 में दार्जिलिंग में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। शिव समुद्रम जल विद्युतीय केंद्र स्थापित की गई थी। शिव समुद्रम जल विद्युतीय केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर, कर्नाटका में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कालपोंग अरुणाचल प्रदेश, कालपोल अरुणाचल प्रदेश। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है कहाँ पे? तमिलनाडु में। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। मानगुरु तमिलनाडु। थालगुरु जल संयंत्र कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। थालगुरु जल महाराष्ट्र और मानगुरु जल ये तेलंगाना। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पे? भूटान में। चूखा, भूटान। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरबी भाषा में है। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा में है। और भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इधर से आने वाले, इससे अधिकतम वर्षा होती है भारत में। भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से।
भारत के दक्षिण तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून। जाड़ों के दिन में तमिलनाडु के तट या कोरोमंडल के तट पर वर्षा होती है। यह उत्तर पूर्व मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण होता है। जाड़े के दिन में जो तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है, ये उत्तर पूर्व मानसून या फिर उसको लौटते हुए मानसून बोलते हैं, उसके कारण होती है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है ये जून के प्रथम सप्ताह में केरला में होता है। सबसे पहला आगमन केरला में होता है। कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में भारत में आगमन होता है किसका? मानसून का। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में। विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मेघालय में होती है। मेघालय के मनसी नाम में लगभग 1141 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। और सुनामी जो आई थी, ये आई थी 26 दिसंबर 2004 को। सुनामी आई थी, ये आई थी 26 दिसंबर 2004 को। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 है। भारत में जो औसत राष्ट्रीय वर्षा है ये 110 है। और भारतीय मानसून विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुआ था। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय मौसम विभाग जिसका स्थापना हुआ था 1875 में, जो कि दिल्ली में स्थित है। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ये जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में अधिकांशता होती है कार्बनिक पदार्थों की। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकतम मात्रा होती है। जलोढ़ यानी कि उसको दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। तो मिट्टी में कौन सा पाया जाता है? तो पोटास पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पोटास एवं चूना पाया जाता है, जिसमें पोटास सर्वाधिक मात्रा में होता है। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, ये होते हैं बलुई दोमट मिट्टी में। बलुई दोमट मिट्टी में सबसे जल धारण करने की सबसे कम क्षमता होती है। सर्वाधिक पानी सोखने की मिट्टी ये दोमट यानी कि जलोढ़। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी दोमट। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं बांगर। और नया जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। नवीन जलोढ़ खादर, पुरानी जलोढ़ बांगर। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से। और रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? एक कपास काली यानी कि रेगुर मिट्टी। कसे कपास कसे काली मिट्टी, ये कपास के लिए काली मिट्टी उपयोग की जाती है और इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं हम लोग। काली मिट्टी का विस्तार है, तो कहाँ विस्तार है भारत में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सभी राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। ये क्यों होता है? लो ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा के कारण होता है। लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है ये लो ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण, अधिक मात्रा के कारण ये लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है कौन सा? लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है किसका? आयरन और सिलिका का। लेटराइट मिट्टी में जो बहुलता होती है वो आयरन और सिलिका का होता है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र है गुजरात। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण से। मृदा अपरदन कैसे रोक सकते हैं? वन से रोक सकते हैं हम लोग। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य संचित क्षेत्र से। तो सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो लघु सिंचाई योजना से की जाती है। देश में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है? ये नलकूप है। देश में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। और फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। फरक्का पश्चिम बंगाल। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर उसको बोलते हैं। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर जो कि देश की सबसे लंबी नहर है। राजस्थान नहर जलप्रपात प्राप्त करती है। राजस्थान नहर जलप्रपात प्राप्त करती है कहाँ से? तो ये सतलज नदी से, ब्यास नदी से एवं रावी नदी से प्राप्त करती है। राजस्थान में जो नहर द्वारा जल जा रहा है वो सतलज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी से जाता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? ये पंजाब में है। सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज, ये यहाँ से इंदिरा गांधी नहर में पानी जाता है, हरिके बैराज से जाता है, जो कि सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित कहाँ पे है? ये गुरुग्राम में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखा गया एम एम रंधावा के द्वारा।
MS रंधावा के द्वारा लिखा गया। क्या लिखा गया? भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक का लेखक कौन है? MS रंधावा। देश में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में और पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में है। ये पंतनगर में किया गया देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 में। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो ये है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड। चलिए इससे रिलेटेड MCQ देख लेते हैं। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है? तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है तारापुर में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये टिहरी है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम जल विद्युतीय परियोजना कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दार्जिलिंग में। जल विद्युतीय परियोजना भारत में प्रथम बार कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में किया गया था। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए क से कपास, क से काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया? मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये नदी है कावेरी नदी पर मैटूर बांध बनाया गया। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो ये दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई? पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर बनाई गई है, ऑप्शन नंबर सी। थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? थीन बांध है रावी नदी पे, ऑप्शन नंबर सी। अलमाटी बांध किस नदी पे है? अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पे, ऑप्शन नंबर सी। उड़ी परियोजना किस नदी पे है? उड़ी परियोजना है झेलम नदी पे, ऑप्शन नंबर बी। कलपक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है? कलपक्कम पावर प्लांट है तमिलनाडु में। कलपक्कम पावर प्लांट तमिलनाडु। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है तो यूरेनियम है, ऑप्शन नंबर बी। अगर भारत में पूछ देता तो थोरियम होता और वर्ल्ड में पूछे तो यूरेनियम है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये है चोलामू, जो कि सिक्किम में है। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? फरक्का है पश्चिम बंगाल में। फरक्का है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लमजाओ, जो कि मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान नहर यानी कि इंदिरा गांधी नहर किन नदियों के से जल प्राप्त करती है? तो ये रावी, ब्यास, सतलज तीनों से करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी 17 का हो जाएगा। ठीक। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पेडोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहेंगे खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। काली मिट्टी का निर्माण हुआ था बेसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी, बेसाल्ट चट्टान। ककोला जलप्रपात कहाँ है? तो ये ककोला जलप्रपात कहाँ पे है? ये नवादा में है, ऑप्शन नंबर डी। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पे है? नागार्जुन सागर परियोजना कौन सा नदी पे है? तो ये नदी है कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। रावत भाटा है राजस्थान में, राजस्थान। काली मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? लाल मिट्टी का रंग जो है किसके कारण लाल होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी नहर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर डी। नरोड़ा जल विद्युत गृह कहाँ पे है? नरोड़ा जल विद्युत गृह कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, नरोड़ा, उत्तर प्रदेश। राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में कोटा बैराज भी है। वेवनाड झील कहाँ स्थित है? वेवनाड झील है केरला में, ऑप्शन नंबर ए। मानगुरु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मानगुरु जल विद्युत परियोजना है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए। चुड़वा जल विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? चुड़वा बल विद्युत है भूटान में। कुडनकुलम परमाणु विद्युत क्षेत्र केंद्र कहाँ पे है? कुडनकुलम विद्युत क्षेत्र केंद्र कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में, कुडनकुलम, तमिलनाडु। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? शिव समुद्रम है कर्नाटका में, शिव समुद्रम कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी। थाल
गुरुजल संयंत्र कहाँ पे स्थित है? थाल। थाल है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। कोलेरू झील, कोलेरू आंध्र प्रदेश, कोलेरू हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सुनामी कब आई थी? तो भारत में एक भीषण सुनामी आई थी, वो कब आई थी? ये 26 दिसंबर 2004 को आई थी सुनामी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात जो है वो घाट प्रभा नदी पे है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गोकक घाट प्रभा। मैथान बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैथान, बराकर। मैथान जो नदी है वो मैथान बांध हो जाएगा बराकर नदी पर। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यह है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर डी। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। फुलहर झील कहाँ पे है? फुलहर झील है उत्तर प्रदेश में, फुलहर झील पीलीभीत में है। रुद्रसागर झील कहाँ पे स्थित है? रुद्रसागर झील ये है मध्य प्रदेश में, रुद्रसागर मध्य प्रदेश। चाय के खेती के लिए उत्तम कौन सी होती है? चाय की खेती के लिए उत्तम होती है काली मिट्टी, चाय की खेती के लिए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।